संसद और विधानसभा में डिस्कस होना चाहिए सामाजिक मुद्दों को लेकर, कि आज हमारे समाज की जो स्थिति बनी हुई है ना, लव मैटर्स हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आदमी इतनी हैवानियत तक क्यों जा रहा है? इस पर रिसर्च होने के लिए कौन पैसा देगा? इस पर रिसर्च के लिए कौन आवाज उठाएगा? संसद में इसकी आवाज क्यों नहीं गूंज रही है? ये सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार तलाक क्यों हो रहे हैं हमारे देश में। इस सामाजिक मुद्दे पर संसद में चर्चा होना चाहिए कि आखिरकार पुरुषों को, पतियों को सुसाइड करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है। पर चर्चा होने के लिए रिसर्च भी तो होनी चाहिए। रिसर्च के लिए प्रोफेसर होना चाहिए, प्रोफेसर के लिए पैसे होने चाहिए। तो फर्जी डिग्री वाला देश, जिस देश में मंत्री, राजनेता सब फर्जी डिग्री से चल रहे हो, उस देश में फर्जी प्रोफेसर ही तो होंगे, तो फर्जी रिसर्च होंगी, तो समाज गलत दिशा में जाएगा। तो जा रहा है। केवल समाज ही नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। पर इस पर चर्चा नहीं होगी संसद में, शायद इस पर चर्चा ना हो, इसीलिए औरंगजेब, राणा संगा जैसे मुद्दों को खड़ा जा रहा है। 2047 का लक्ष्य बनाकर बैठे हैं और बैक गियर में चल रहे हैं हम लोग। 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले जाकर हम कब्रें खोद रहे हैं और मुर्दों से लड़ने में लगे हुए हैं। और वर्तमान में जो भालू और सांड नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इनकी देखरेख कोई कर नहीं रहा है। पूरा शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो छवि है वो नेगेटिव होती जा रही है। रुपया गिरता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। पर हमारा प्रधानमंत्री आज इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, ना ही संसद में इस मुद्दे पर बात हो रही है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आप मुझे बताइए, पिछले 7-8 साल से आपको किस चीज में रियायत मिली हो? पेट्रोल, डीजल, दाल, दूध, दही, कहीं रियायत नहीं हो रही है। ऊपर से जीएसटी की मार अलग से। बेरोजगारी तो पूछो ही मत। बेरोजगारी है, इसीलिए तो हमें टाइम है स्टूडियो तोड़ने का, कब्र खोदने का, आपस में लड़ने का, झंडे उठाने का, रैलियों में जाने का। आर्थिक स्थिति के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बैंड बजी हुई है। अमेरिका ने हमारे प्रधानमंत्री के मुंह के सामने टैरिफ लगा दिया। हमारा प्रधानमंत्री हंसकर चला आया और हमसे कहता है कि हमारा 56 इंच का सीना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डंका बज रहा है। अरे ऐसी कैसी कूटनीति है कि सामने वाले ने हम पे टैरिफ लगा लिया, हमने लगवा लिया। इसका मतलब अंदर से हम कमजोर हो रहे हैं और ये बात हमें मालूम ना चले, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है और इतिहास के पन्नों को पटला जा रहा है, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमारे भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से जब भेजा गया हिंदुस्तान, तो हाथ में बेड़ियां, हथकड़ियां लगाकर भेजा गया। कोलंबिया और मेक्सिको के भी लोग आए थे, वो अपने ही प्लेन में आए थे, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, हमारा नेता, हमारी कूटनीति बोल ही नहीं पाए। क्यों? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या गड़बड़ है ये आपको ना मालूम चल जाए, न्यूज में ना आ जाए। इसीलिए जरूरी है पूरे दिन न्यूज में ऐसी ऐसी नौटंकी की जाए जिससे कि आपका ध्यान भटका रहे। धोनी ने स्टंपिंग कर दी, पूरे दिन न्यूज में चल रही है। इससे तुम्हारा क्या भला हो रहा है? धोनी ने स्टंपिंग कर दी है। साले ड्रीम 11 पर टीम बनवाते घूमते हैं, मसाला बेचते हैं, पान मसाला बेचते हैं, दारू बेचते हैं, इनको अपना सुपर हीरो बना रहे हैं और दिन भर न्यूज में उन्हीं की बात चल रही है। वो तो अय्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं ये बताओ ना। तुम्हारे बच्चे इस प्रकार की हालत में जी रहे हैं। ये समझने की जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। अगर इस देश को सच में 2047 तक विकसित बनाना है तो आप ये ध्यान रखना कि इस देश में जो ये हो रहा है वर्तमान में, ये चुप्पी हमें बहुत भारी पड़ने वाली है। जज के घर में केस निकला और हमारा प्रधानमंत्री कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे। जब न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही भ्रष्टाचार के सबूत उत्पन्न हो जाएं, तो फिर यह शक उत्पन्न हो जाता है कि कौन सा ऐसा न्यायालय है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमें न्याय देगा। रिटायर होने के बाद किसी को गवर्नर बना रहे हैं, किसी को फलाना पद दिया जा रहा है। न्याय व्यवस्था में किसी को रिटायर होने के बाद कोई पद देने का लालच क्यों मारा है? अगर लालच आएगा तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा। तो अगर न्यायपालिका ही बिक गई है तो फिर देश में बचा क्या? यही है अमृतकाल। पर यह बात तुम लोगों को समझ में ना आए, इसीलिए तो यह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। और हिंदू मुस्लिम उनके लड़के नहीं करते, उनके लड़के विदेश पढ़ रहे हैं। तुम और तुम्हारे लड़के इसमें लगे हुए हैं। बुलडोजर से घर तुम और तुम्हारे परिवार के टूटेंगे। बेरोजगारी तुम्हारे घर में आएगी, गरीबी तुम्हारे घर में आएगी, दरिद्रता तुम्हारे घर में आएगी। और हिंदू मुस्लिम का फायदा उनको होगा। तुम्हें इससे कुछ हासिल वाले नहीं है। तुम हिंदू थे, हिंदू हो, हिंदू रहोगे। तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम थे, मुस्लिम रहोगे। ईसाई हो, ईसाई थे, ईसाई रहोगे। सिख हो, सिख थे, सिख रहोगे। किसी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन तुम गरीब थे, अमीर हो सकते हो, तुम अमीर ना हो पाओ, इसीलिए इन मुद्दों में फंसाया जा रहा है। तुम बेरोजगार थे, रोजगार मिल सकता है, तुम्हें रोजगार ना मिले, इसीलिए इन मुद्दों में फंसाया जा रहा है। तो जो हो सकता है उसमें बदलाव ना हो जाए, इसीलिए वो काम किया जा रहा है जो हो ही नहीं सकता। अपनी आंखें खोलो, चीजों को समझो। जो हम कर रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। ये तो झोला उठा के चल देंगे। मैं तो कह रहा हूं दूसरी सरकार आ जाए। तो जब देश कर्जे में है, अव्यवस्था बिगड़ी हुई है, पूरी डमाडोल अर्थव्यवस्था है, समाज की व्यवस्था खराब है, तो फिर कोई दूसरी पार्टी कैसे इस देश को आगे ले जाएगी? एक्चुअली हम सब लोग गद्दार हैं। हम पूरे भारत के लोग गद्दार हैं और हमें अपने देश से प्यार नहीं है। अगर हमें अपने देश से प्यार होता तो हमारे देश में अगर कुछ गलत हो रहा होता ना, तो हम तड़ाके से उसकी आवाज उठाते।
चूंकि हम गद्दार हैं इसीलिए हम आवाज नहीं उठा रहे हैं और हम चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। इसीलिए प्यार से कहो कि हम गद्दार हैं। हाँ, हमें अपने देश से प्यार नहीं, हम गद्दार हैं। मैं भी गद्दार हूं।